दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो सबसे पहले। रूपा महज 19 साल की थी जब उसका विवाह 40 साल के सुरेश से हुई थी। गरीबी के कारण माँ बाप पर बोझ ही थी। वो उम्र में इतने बड़े आदमी से विवाह कर दिया। रूपा तो नासमझ सी थी। सुरेश की पहली पत्नी उमिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई और बच्चों का लालन पालन किया। सुरेखा बुआ ने जो बाल विवाह होने से उम्र से पहले ही विधवा हो गई थी, तो अपने भाई सुरेश और बूढ़ी अम्मा के पास ही रहती थी। सुरेश की पत्नी की मौत से पूरा घर शोकग्रस्त था। सुरेश को चिंता थी कि उसके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। सुरेश को यूं चुपचाप रहते देख अम्मा और बहन सुरेखा को चिंता होने लगी। ऊपर से जुड़वा बच्चों की भी फिक्र की बिन माँ के बच्चे कैसे रहेंगे। आस पड़ोस की औरतों ने सलाह दी कि कोई गरीब घर की लड़की ब्याह लो और पहले ही समझा देना कि इन्हीं बच्चों की माँ बनकर रहे, वरना कोई बात नहीं। अम्मा रोज इधर उधर ऐसी लड़की तलाश रही थी और फिर मिल ही गई रूपा। सुरेखा के ससुराल में पड़ोस की ही थी। सब बातचीत हो गई और विवाह मंदिर में ही सादगी तरीके से हो गया। सुरेश ने पत्नी का हक तो नहीं दिया, बस सिंदूर और मंगलसूत्र का हक दे दिया था। उसकी विवाह की इच्छा ही नहीं थी, मगर बच्चों का हवाला देकर राजी कर लिया था। अम्मा और बहन सुरेखा ने रूपा ने बहुत ही गरीब में जीवन यापन किया था। बस यहाँ खाने पीने और कपड़े लत्ते मिल जाते। बस घर वालों को मुफ्त की आया जो मिल गई थी। बच्चों की देखरेख और घर दोनों को संभालती थी रूपा। मगर एक स्त्री को पति का सुख भी चाहिए होता है। दिन भर दुकान पर रहता सुरेश और शाम को घर आकर भोजन करते वक्त तो थोड़ा हाँ हूँ हो जाती। बस इससे ज़्यादा कभी आगे कुछ नहीं सोचा कि आखिर रूपा भी अपने कुछ हिस्साएं हैं। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लगे। आस पड़ोस की औरतों बस अम्मा से चुगली करती कि बहू पर ध्यान रखना। सौती माँ सौती होती है। कभी कभी तो वो खुद सुन लेती, मगर कभी कुछ न बोलती। एक ऐसे घर में रह रही थी जहाँ सिर्फ लोगों की उसकी ज़रूरत थी। बाकी उसके साथ न कोई ज़्यादा बात करता, न ही कोई कुछ कहता। उसको घुटन सी होती, मन करता कि कहीं दूर चली जाए। मगर जब बच्चों की ओर निहारती तो माँ की ममता रोक लेती। विवाह के इतने समय बीत जाने पर भी आज तक कहीं न गई थी। मायके जाने की इच्छा तो बहुत होती, मगर कभी किसी ने सोचा ही नहीं, न उसकी सास ने, न पति ने और न माँ बाप ने। सुबह सुबह रो लेती मगर किसी से कुछ न कहती। शादी को 2 साल बीत गए थे। सुरेश ने कभी खुद को उमरीला की यादों से अलग ही न कर पाया। मगर आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो आज कमरे में ही आराम करना ठीक समझा। दुकान बंद रखने की सोची। तबीयत भी हल्की सी ठीक नहीं लग रही थी। पलंग पर लेटे लेटे न जाने किस यादों में खोए कि रूपा की मौजूदगी न जाने पाए। जैसे ही रूपा ने ये सोचा कि जवर कहीं ढूंढ तो नहीं गया, बदन को छू कर देखने की यह कोशिश कर न पा रही थी
इन 2 सालों में कभी पति पत्नी इतने करीब नहीं आए थे। आज पहली बार रूपा सुरेश के पास बैठी थी। जैसे ही उसने सुरेश को छुआ, उसके कोमल सफेद ने अचानक से आंखें खोली। सुरेश ने झोंपों से गए दोनों। रूपा ने हाल चाल पूछा। आज रूपा को पहली बार इतने करीब से देखा था। बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाले की सुंदर सी रूपा को एकटक देखे ही जा रहा था सुरेश। पता नहीं क्या समझ आया कि उसने रूपा को अपनी ओर खींचते हुए गले लगा लिया। रूपा कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही, यही सोच ही रही थी कि नैना का केशव धीरे धीरे अपनी माँ के पास आया तो तोतली सी आवाज में माँ बोला। जब उसने तो सुरेश की आंखें आंसू आ गए। ये सोचकर कि रूपा ने तो उसके बच्चों को अपना लिया, मगर उसने कितना दुख दिया आज तक। अम्मा भी चुपके से दरवाजे की ओर से ये देखकर आंसू पोंछकर हट गई वहां से। दोनों बच्चे अपने माँ और अपने पिता की गोद में खिलखिला रहे थे। आज रूपा एक सोहती माँ के संबंधन से मुक्त हो चुकी थी। जो लोग सोचते थे उसके लिए, आज रूपा का त्याग सबको समझ आ गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है? आपकी राय आप नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले।